ये देखो आपके सामने बेटा ये वाला चैप्टर। चैप्टर का नेम है बेटा टू लिटिल किटन्स। तो ये छोटी सी बेटा एक पोइम है, वो आपको अभी बेटा मैं रीड करवाऊंगी, ट्रांसलेट करवाऊंगी। इसकी एक्सरसाइज है ये। तो सभी बच्चों का ध्यान बेटा, स्क्रीन पे मैं आपको अभी ये चैप्टर बढ़ा रही हूँ। तो बेटा इसमें ना ये दो बिल्लियों की कहानी है बेटा। एक टू लिटिल किटन्स, दो बिल्लियां है बेटा, आपस में लड़ती हैं किस चीज के लिए, वो आपको मैं अभी चैप्टर में दिखाऊंगी। तो देखो बेटा, टू लिटिल किटन्स ऑन a stormy night began to quarrel and then to fight। तो बेटा ये देखो, ये दो बिल्लियां हैं, है ना। तो स्टॉर्मी नाइट क्या, तूफानी रात होती है बेटा। ये दोनों बिल्लियां क्या कर रही होती है, ये दोनों बिल्लियां ना आपस में लड़ रही होती हैं। टू लिटिल किटन्स ऑफ वन स्टॉर्मी नाइट बिगेन टू कर्ल एंड देन टू फाइट। तो ये दोनों बिल्लियां बेटा, तूफानी रात होती है, ये दोनों बिल्लियां ना आपस में फाइट कर रही होती है, ये लड़ रही होती है। क्यों लड़ रही होती है, देखो। वन हैड अ माउस एंड द अदर हैड नन एंड दैट वाज द वे द क्वार्रल हैड बिगन। तो बेटा क्या होता है, ये दोनों बिल्लियां आपस में क्यों लड़ रही होती है। एक के पास बेटा माउस होता है, मीन्स क्या होता है, चूहा होता है। आपको पता है ना, जो बिल्लियां होती है वो चूहे खाती है ना। तो किस लिए लड़ रही होती है, इनके हाथ में बेटा, एक बिल्ली के हाथ में चूहा होता है। वो लड़ रही होती है आपस में, किसके लिए, चूहे के लिए लड़ रही होती है। ठीक है। एंड आई विल हैव दैट माउस एट द बिगर वन, यू विल हैव दैट माउस, यू विल हैव नन। तो बेटा आपस में क्या लड़े, जो फिगर वन होती है ना, वो क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ी बिल्ली होती है, आई विल हैव दैट माउस सेड द बिगर वन, यू विल हैव दैट माउस, यू विल हैव नन। तो बड़ी बिल्ली क्या कहती है छोटी बिल्ली को, कहती है कि आपके पास एक चूहा है ना, मुझे वो चाहिए, है ना, मुझे वो चूहा, मैंने खाना है, मुझे चाहिए। तो इसके लिए दोनों क्या करती है, आपस में लड़ रही होती है ना। तो आई विल हैव दैट माउस एट द टोर्टोइज शेल। तो बेटा क्या कहती है, एक टोटवायर शेल क्या होता है बेटा, ये टोटवायर शेल, इसको एक कलर दिया गया बेटा, कलर है। ठीक है, एक बिल्ली का कलर होता है। तो क्या, कैसा कलर होता है, ये देखो नीचे भी आपको बताया गया, ब्लैक, ब्राउन, ऑरेंज एंड व्हाइट फर। ठीक है। आई विल हैव दैट माउस सेड द टोटवायर शेल। तो बेटा टोटवायर शेल वाली जो मतलब कि ऐसी बिल्ली होती है, वो कहती है कि मुझे ये चूहा चाहिए। एंड स्पीटिंग एंड स्क्रैचिंग ऑन हर सिस्टर फेल। तो बेटा वो क्या करती है, अपनी जो छोटी बिल्ली होती है उसको क्या करती है, उसको नीचे गिर देती है, उसके गिर को उसको स्क्रैच करती है, उसको नोचती है, उसको मारती है, उसको नीचे गिर के, है ना। वो क्या कहती है कि मुझे ये चूहा चाहिए। आई विल टोल्ड यू बिफोर पास अ स्टॉर्मी नाइट व्हेन दीस टू किटन्स बिगेन टू फाइट। तो बेटा जो इस कविता का बेटा जो कवि होता है, वो क्या कहता है, कहता भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो स्टॉर्मी नाइट होती है, तूफानी रात होती है ना। तो दोनों बिल्लियां किस लिए लड़ रही होती है, चूहे के लिए, है ना। व्हेन दीज टू किटन्स बिगेन टू फाइट। तो बेटा फिर वो क्या करती है, आपस में लड़ने लग जाती है, किसके लिए, एक चूहे के लिए। आगे देखो बेटा, द ओल्ड वुमेन टुक द स्वीपिंग ब्रूम एंड स्वेप्ट देम बोथ राइट आउट ऑफ द रूम। तो बेटा एक बूढ़ी औरत आती है उस कमरे की सफाई करने के लिए, जहां पे ये दोनों बिल्लियां लड़ रही होती है चूहे के लिए। तो वो क्या करते हैं, झाड़ू लगाने आती है। वो जो ओल्ड वुमेन होती है, वो क्या करती है, दोनों बिल्ले को उठा के झाड़ू से बाहर फेंक देती है उनको, जो दोनों लड़ रही होती है। एंड द ग्राउंड वाज कवर्ड विद द फ्रॉस्ट एंड स्नो, दे हैड लॉस्ट अ माउस एंड हैड नोवेयर टू गो। तो बेटा क्या होता है, जब वो उनको दोनों को बाहर घेर देती है ना, झाड़ू से उठा के रूम से बाहर फेंक देती है, तो बाहर बेटा बहुत ठंड होती है, बर्फ गिर रही होती है ना। और वो क्या करती है, वो अपना जो चूहा होता है जिसके पीछे लड़ रही होती है, वो भी वहां पे खो जाता है। जब झाड़ू से उठा के उसको बाहर फेंक देती है ना वो ओल्ड वुमेन, तो वो क्या होता है, दोनों बाहर गिर जाती है, और जो जिस चूहे के लिए लड़ रही होती है वो भी खो जाता है। सो दे ले एंड शिवर्ड बिसाइड द डोर। तो बेटा दोनों जने क्या करती है, दोनों ठंड की वजह से दरवाजे के पीछे कांपने लग जाती है, लेट जाते हैं वहां पे, देखो शिवरिंग कर रही है ना, ये कांप रही है ठंड की वजह से। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड स्वीपिंग द फ्लोर। बेटा वो क्या करती है, जो ओल्ड वुमेन होती है वो अपना क्या करती है बेटा, वो झाड़ू लगा के वहां से चली जाती है। एंड दे क्रेप्ट इट एज क्वाइट एज माउस ऑल वेट विद स्नो एंड एज सो एज कोल्ड एज आइस। तो बेटा ये जो दोनों बिल्लियां होती हैं, ये क्या कर रही है बेटा, ये ऐसे चुप करके खड़ जाती है ना, ये लेट जाती है ऐसे, जैसे एक चूहा होता है, चूहे की है ना, जैसे चूहा डर के मारे कांपने लग जाता है ना, ये ऐसे हो जाती है।
और ऑल वेट विद स्नो, ये ऐसे वेट हो जाती है जैसे एक स्नो होती है, एंड एज कोल्ड एज आइस, तो ऐसे ठंडी हो जाती है जैसे एक आइस होती है, बर्फ होती है, बर्फ की वजह से ना ऐसे हो जाती है, देखो आपको दिख रही है। एंड दे फाउंड इट मच बेटर दैट स्टॉर्मी नाइट टू लाई बाय द फायर देन टू quarrel एंड फाइट। तो जब बेटा वो झाड़ू लगाने वाली औरतें वहां से चली जाती है, तो बेटा वो ये क्या करती है, ये आग के सामने जाके वहां पे बैठ जाती है जहाँ पे आग जल रही होती है, दोनों जनी मिलके बैठ जाती है आग के सामने, और बहुत ही मतलब कि अच्छा फील करती है आग के सामने। और बेटा फिर क्या होता है, इनकी लड़ाई भी झगड़ा जो होता है बंद हो जाता है, क्योंकि जो इनका चूहा आता है वो खो जाता है, उनको मिलता ही नहीं है, तो दोनों का झगड़ा भी बंद हो जाता है। और ठंड की वजह से जब इनको झाड़ू लगाने वाली जो औरत होती है इनको बाहर फेंक देती है, और फिर क्या, जब ये ठंड की वजह से कांपती है अंदर आ जाती है, तो आग के सामने आके बैठ जाती है, लेट जाती है, फिर ये बहुत अच्छा फील करती है। तो देखा बेटा, छोटी सी बेटा एक ये पोइम है ना, दोनों बिल्लियों की जो चूहे के लिए लड़ती है, और लड़ते लड़ते क्या हो जाता है, इनको जो झाड़ू लगाने वाली औरत होती है, ओल्ड वुमेन होती है, बाहर फेंक देती है, और जो जिस चूहे के लिए लड़ रही होती है ये, वो भी इनसे खो जाता है ना। तो ठंड की वजह से ये बाहर कांपने लग जाती है ना, तो जब वो झाड़ू लगाने वाली औरत जो होती है वो चली जाती है, तो फिर अंदर आके ये आपके सामने बैठ जाती है ना, तो बहुत अच्छा महसूस करती है। तो इस तरह से बेटा छोटी सी पोइम थी। आगे बेटा इसकी एक्सरसाइज है, अब वो देखेंगे हम, क्वेश्चन आंसर्स, राइट कंप्लीट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द किटन्स बिगेन टू डू ऑन अ स्टॉर्मी नाइट। तो बेटा जो किटन्स होती है ना, बिल्लियां होती है, वो स्टॉर्मी नाइट में क्या कर रही होती हैं। द किटन बिगेन्स टू कर्ल ऑन अ स्टॉर्मी नाइट। तो बेटा ये दोनों जो बिल्लियां होती है आपस में क्या कर रही होती है, स्टॉर्मी नाइट में लड़ रही होती है ना। द किटन्स बिगेन्स टू कर्ल ऑन अ स्टॉर्मी नाइट। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डिड द बिगर टॉर्टोइस शेल किटन व्हाट। तो बेटा जो बिगर टॉर्टोइस शेल थी वो ना, वो दूसरी बिल्ली से क्या चाहती थी। द बिगर टॉर्टोइस शेल किटन्स वांटेड द माउस फ्रॉम द किटन्स। ठीक है, तो वो स्मॉलर किटन, तो बेटा वो क्या करना चाहती थी, जो बड़ी बिल्ली थी वो छोटी बिल्ली से क्या, जो चूहा था उसके पास, उसको वो लेना चाहती थी उससे। एंड व्हाट डिड द स्मॉलर किटन से। तो जो छोटी बिल्ली थी वो क्या कह रही थी, द स्मॉलर किटन सेड दैट शी वुड नॉट गिव द माउस टू द बिगर किटन। तो वो कह रही थी कि बड़ी बिल्ली को क्या कहती है, कि जो उसके पास चूहा था वो उसको नहीं देगी। ठीक है, द स्मॉलर किटन सेड दैट शी वुड नॉट गिव द माउस टू द बिगर किटन। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट डिड द ओल्ड वुमन डू। जो ओल्ड वुमन थी वो क्या कर रही था, ओल्ड वुमन स्वेप्ट द किटन्स आउट ऑफ द रूम। तो उसने क्या किया था, उसने जो जो ओल्ड वुमन थी उसने दोनों बिल्लियों को उठा के बाहर फेंक दिया था, रूम से बाहर। द ओल्ड वुमन स्वेप्ट द किटन आउट ऑफ द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन डिड दे कम बैक इनटू द हाउस। तो वो वापस कब आए थे रूम में, हाउस में, घर में वापस में कब आए थे वो दोनों बिल्लियां। दे कम बैक इनटू द हाउस आफ्टर द ओल्ड वुमन फिनिश्ड स्वीपिंग द रूम। तो बेटा तो तब वापस आए थे ना वो, जब वो ओल्ड वुमन थी वो झाड़ू लगा के चली गई थी, रूम की सफाई करके चली गई थी, तब वो दोनों बिल्लियां अपने हाउस में वापस आ गई थी। दे कम बैक इनटू द हाउस आफ्टर द ओल्ड वुमन फिनिश्ड स्वीपिंग द रूम। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन दे कम बैक वेयर दे टायर्ड एंड कोल्ड और वेट एंड कोल्ड। व्हेन दे कम बैक, जब वो वापस आई थी बहुत थकी हुई थी, है ना। एंड वेयर दे टायर्ड एंड कोल्ड और वेट एंड कोल्ड। तो बेटा क्या हो गया था, वो वेट थी, कोल्ड थी, है ना, क्या हुआ था उन्हें जब वो वापस आए थे, दे वर वेट एंड कोल्ड। तो वो क्या थी बेटा, ठंड की वजह से क्या हो रहा था, वो स्नो की वजह से वेट हो गई थी, है ना, और आइस की जैसे वो क्या हो गई थी, कोल्ड हो गई थी। दे वर वेट एंड कोल्ड। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से बेटा ये हमारा ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट है बेटा इसकी वोकैबुलरी, आगे ग्रामर पार्ट हम देखेंगे बेटा। मैच द फेरसेस एंड कॉलम ए विद द फेरसेस इन कॉलम बी एंड देन राइट द करेक्ट फेरसेस इन फ्रंट ऑफ ईच फेरसेस इन कॉलम ए। तो बेटा इस तरह से हमने देखो, जैसे हमें कॉलम ए बताया गया तो हमने इसको कंप्लीट करना है बेटा, वर्ड्स को सभी बच्चे ध्यान से देखो। तो फर्स्ट है बेटा एज बिजी। तो एज बिजी कैसे, जैसे बिजी होता है, एज बिजी एज अ बी। नेक्स्ट है बेटा एज प्राउड एज अ पीकॉक। नेक्स्ट है बेटा एज वाइट एज स्नो। नेक्स्ट है बेटा एज ब्रेव एज अ लायन। ठीक है, तो इसके साथ बेटा हमने इसको मैच करना, तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट है बेटा एज स्लो एज अ स्नेल, एज हंग्री एज अ वॉल्फ, एज कनिंग एज अ फॉक्स।
ठीक है बेटा, ये कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट ग्रामर पार्ट देखो, इससे आगे है राइट द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गिवन ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स बेटा हमने यहाँ पे फिल करने हैं। देखो यहाँ पे दिए गए, जैसे ब्राइट है तो इसके साथ हमने ER लगाना है। जैसे ब्राइट है तो ब्राइटर, फ्रेश है फ्रेशर, ER लगाते जाना है। क्विक है तो क्विकर, कूल कूलर, हॉट हॉटर। नेक्स्ट है बेटा सैड सैडर, थिन थिनर, वेट वेटर। नेक्स्ट है टिनी टिनियर। तो जहां पे बेटा वाई होता है वहां पे वाई कट करके IER आएगा। ठीक है, टिनी टिनियर, फनी फनियर, सिली सिलियर, मैरी मैरियर। तो आगे है बेटा नाइस नाइसर, वाइज वाइजर, वाइट वाइटर। ठीक है, फाइस फाइसर। नेक्स्ट है बेटा, ये देखो, ये कंप्लीट द सेंटेंस इन सेइंग द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज। तो डिफरेंट वेज में बेटा हमने यहाँ पे लिखना है, जैसे ही कम बैक होम एट 4 o'clock। ठीक है, तो ही रिटर्न होम एट द 4 o'clock। तो बेटा सेम ही होता है, ये जो लिखा हुआ है इसका आंसर जैसे सिनोनिम्स होते हैं वैसे ही हमने डिफरेंट वेज में लिखना है। जैसे ऋतिक डिड नॉट टेक लॉन्ग टू डू हिज सम्स। तो ऋतिक डिड हिज सम्स क्विकली। नेक्स्ट है बेटा, इन द डेज ऑफ लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। तो यहाँ पे लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। नेक्स्ट है बेटा, ग्रैंडमदर कुड नॉट रिमेम्बर where she had put her keys. Grandmother forgot where she had put her keys. नेक्स्ट है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स राइमिंग वर्ड्स। तो बेटा राइमिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही हमने इसको फिल करना है। यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। फर्स्ट जैसे लिखा हो बेटा, देयर्स आर पिक्चर्स ऑन द लास्ट पेज। तो बेटा जो रेड कलर के ये राइमिंग वर्ड बनाने हैं हमने, पेज के साथ हमने इनको मैच करना है। जैसे देयर्स इज अ पिक्चर्स ऑन द लास्ट पेज एंड देयर्स अ पैरट इन अ केज। तो यहाँ पे फिल करना है हमने केज। दिस इज माई डॉटर एंड शी ड्रिंक्स कोकोनट वाटर। डॉटर के साथ वाटर, पेज के साथ केज। नेक्स्ट है बेटा, क्लॉन्स आर फनी। तो बियर्स लव हनी। तो यहाँ पे बेटा हमें सामने सामने ब्रैकेट्स में दिए गए हैं ये। नेक्स्ट है बेटा, कम हियर। यहाँ पे आएगा दैट्स अ डियर, हेयर के साथ डियर। तो बेटा ये हमारे राइमिंग वर्ड्स भी कंप्लीट है, ये चैप्टर कंप्लीट है बेटा। इसको आपने ध्यान से एक बार दोबारा से रीड कर लेना है। छोटी सी पोइम है ये, इसको पोइम को ट्रांसलेट भी करना है और इसका जो वर्क है बेटा आपने अपनी